Hello dear students, this is our chapter number 7 from the window, class 4. So लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ओमनास नाम का जो लड़का है वो अपनी डायरी में सब नोट कर रहा है कि वो जो अपना गांधीधाम है वहाँ से वो कोझीकोडी उसके नानी के घर जा रहा है। तो वो सब वो नोट कर रहा है अपनी डायरी में। तो उसके नेक्स्ट दिन मतलब कि 16 मई को वो जब अपने घर से निकला था तो उसके अगले दिन यानी कि 17 मई को क्या होता है सुबह वो हम अभी देखेंगे। सो एट 17 मई 7:30 इन मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग नाउ मतलब कि अब सुबह थी। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। मतलब कि जो कल की रात थी वो मैं बहुत जल्दी सो गया था और अभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था तो कुछ भी बाहर का ठीक से दिख नहीं रहा था। When the train stopped early this morning, मतलब कि जब जो रेलगाड़ी है वो सुबह एक जगह पर रुकी तब मैं उठा। आई वोक अप एट द टाइम मतलब वो समय में मुझे जाग आई। फिर इट वॉज मड़गांव मतलब कि वो जगह थी मड़गांव, वो स्टेशन का नाम था मड़गांव। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म मतलब कि वो बोर्ड पर जो प्लेटफॉर्म होता है रेलवे स्टेशन का ट्रेन का प्लेटफॉर्म वहाँ पर मड़गांव नाम लिखा था। अप्पा सेड दैट वी वेयर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा मतलब कि जो मडगांव नाम का जो स्टेशन है वो गोवा स्टेट में आता है। ट्रेन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? गुजरात से। और अभी हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं? गोवा में। फिर वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स मतलब कि हम फिर स्टेशन पर उतरे, वहाँ पर हमने थोड़ी गरम चाय पी। फिर हमने जो हमारी पानी की जो बॉटल्स थी वो भी पूरी तरह से भर ली अगले सफ़र के लिए। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन फिर से शुरू हो गई। फिर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन्स आउटसाइड और मुझे बाहर के जो सीन मतलब बाहर का जो नज़ारा दिख रहा था वो बताने में मुझे डिफ़िकल्ट यानी परेशानी हो रही थी। मैं अपने शब्दों में कह नहीं पा रहा था कि इतना वो खूबसूरत था। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इतना वो खूबसूरत था कि मेरे पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। ऐसा कौन कह रहा है? ओम नमाज। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स मतलब कि चारों तरफ हरियाली थी और लाल कलर की जो मिट्टी होती, लाल कलर की जो ज़मीन होती है वो चारों तरफ थी। ग्रीन कलर के मतलब खेत थे वो भी क्रॉप्स हुए हुए। हिल्स कवरेड विथ ट्री मतलब जो बड़े बड़े ही माउंटेन्स टाइप होते हैं वो पूरे झाड़ से ट्रीज से भरे हुए थे तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। समटाइम आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड दी हिल्स मतलब कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो कुछ समय हमें छोटे से पानी के जो तालाब जैसे होते हैं वो सब हमें देखने मिलते थे। कहाँ पर कम पानी तो कहाँ पर ज़्यादा पानी हमें देखने मिलता था। इट कांट मेक आउट इफ़ इट और इज़ अ रिवर और द सी मतलब कि वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ पर समंदर है या फिर नदियाँ है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद मतलब जो वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी। जैसे कि अहमदाबाद जो सिटी है वहाँ पर जो हवा थी वो बहुत ही ड्राई यानी कि बहुत ही गर्म और पॉल्यूटेड एयर थी, पॉल्यूटेड हवा थी। कैसा आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो गोवा स्टेट है वो समंदर से बहुत ही नज़दीक है और जो अहमदाबाद स्टेट है वो गुजरात में सेंटर में आता है जिसकी वजह से वो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ भी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सो वहाँ पर एयर जो है वो ड्राई मिलती है। द ट्रेन पासेड अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर
waiting on the both side the crossing of the train to pass। मतलब कि ट्रेन फिर क्रॉसिंग से पास हुई। जो रेलवे का जो होता है क्रॉसिंग, वहाँ पर बहुत से लोग मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए खड़े होते हैं। मतलब ट्रेन की पटरी के बीच में गैप होता है और हमें यहाँ से वहाँ की ओर जाना होता है। तो सामने की साइड और इस साइड दोनों साइड लोग खड़े थे और वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन पास हो और कब जो रेलवे का गेट है, फाटक कहते हैं जिसे हम, वो ओपन हो जाए। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooter, and even tangas and bull carts with the people and goods in them। मतलब कि वहाँ पर बहुत सी बसेस थी, कार्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो। बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, ऐसे बहुत से जो व्हीकल्स थे वो वहाँ पर थे। और उसके साथ में कुछ दूसरे व्हीकल जैसे कि टांगा, बुल कार्ट, और उसके साथ कुछ सामान भी था। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जो वाहन है, जो गाड़ियाँ है, वो बंद नहीं की थी। वो इंजन स्टार्ट ही रखा था, उसने इंजन बंद नहीं किया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल जो होता है डीजल, पेट्रोल, उसका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि हम जब कहीं भी खड़े हैं क्रॉसिंग पे या फिर कहीं भी ट्रैफिक में हो, तो हमें अपना गाड़ी का या फिर बाइक का इंजन बंद कर देना चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द ब्रास ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस इज़ दिस। मतलब कुछ जो लोग थे, जो ट्रेन आने के टाइम जो गेट बंद हो जाता है तो उसके नीचे से निकलकर जो ट्रेन की पटरी होती है जो, वो क्रॉस करते हैं। तो कितना डेंजरस हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि अगर गलती से भी ट्रेन आ गई तो उसकी जान भी जा सकती है। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उनी एंड आई ट्राइड काउंट द carriages in one such a train, but both trains were going so fast we always got confused। मतलब कि कुछ समय बाद उनकी ट्रेन को किसी और ट्रेन ने क्रॉस किया, तो वो और उसकी फ्रेंड काउंट कर रहे थे कि उस सामने वाली ट्रेन में कितने डब्बे हैं, कितने कोचेज़ है। लेकिन क्या होता था हर बार कि दोनों ट्रेन इतनी फास्ट होती थी, मतलब इतनी तेज़ी से चलती थी कि जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी काउंट नहीं कर पाते थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। अभी यहाँ पर कुछ सवाल है, वो हम देखते हैं। What was the difference in the scenes that Omnama sway from the train on the first day and on the second day? मतलब कि जो ओमनामा ने जो सीन्स देखे ट्रेन के विंडो से, वो फर्स्ट डे कौन से देखे थे और सेकेंड डे कौन से देखे, उन दोनों में क्या तफावत, क्या फ़र्क दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उसने कल जो मतलब बिफोर डे जो सीन देखे थे, उसमें उसने शाम का सीन देखा था जिसमें सूरज ढल रहा है और पूरा जो आसमान है वो पूरा ऑरेंज हो गया है, वो सीन उसने देखा था। और आज उसने हिल्स देखे, फिर ट्रीज देखे, ग्रीन क्रॉप्स, रेड सॉइल, ये सब उसने देखा। सो वी राइट दैट in the previous day Omnama sees seen the from his window, from train's window, orange sky and the sun, it is very beautiful. And at the present day he see hills, green crops, trees, valleys, sea, river, ponds, like that scenes he see from second day।
Omna sway many kinds of vehicle. The level crossing, which of them run on डीजल और पेट्रोल। सो मतलब ओमना ने बहुत से व्हीकल लेवल क्रॉसिंग पर देखे, तो उनमें से कौन से व्हीकल है जो डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं। तो हम कह सकते हैं बसेस, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, कार्स, बाइक, that types of vehicles are run on the diesel or petrol. Next question, why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level of crossing। मतलब कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों थी, क्योंकि दोनों तरफ से, मतलब कि इस साइड से भी और सामने वाली साइड से भी, दोनों तरफ से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी। सो बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग देयर वाज सो मेनी ट्रैफिक, सो दैट दे मेक नॉइज एंड सो व्हीकल्स आर देयर, सो polluted the air। What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? Discuss। मतलब कि हम जो गाड़ियों का जो आवाज़ है और पेट्रोल को और डीजल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ बहुत ही कम कर सकते हैं, और जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी नहीं पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आते हैं, इलेक्ट्रिक बस हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स है, अभी बहुत सी चीज़ आ चुकी है, जिसकी वजह से हम ये सब पेट्रोल और डीजल कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 17th में एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह 8:30 बजे 17 मई को क्या हुआ। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आइज क्लोज, मतलब कुछ देर बाद में एक अपनी खिड़की के पास जाके बैठा और अपनी आंखें मैंने बंद कर ली। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेड, खुरकुर 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 खुरकुर। आई ओपन माई आइज, गेस वॉट आई से सॉ, मतलब कि जो ओमना है वो विंडो के पास बैठ चुकी थी अपनी आंखें बंद करके, लेकिन अचानक से जो ट्रेन की आवाज़ है वो चेंज हो गई, खुरकुर 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 से ज़ोर ज़ोर में आवाज़ आने लगी। तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि क्या हो रहा है। सो वो बहुत ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन वेरी लॉन्ग ब्रिज। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंड्स वेरी डिफरेंट, मतलब कि उसने जब अपनी आँखें खोली तो उसने देखा कि जो ट्रेन है वो बहुत ही बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही है, और वो भी बड़े ब्रिज से, जिसकी वजह से जो ट्रेन का साउंड है वो अलग हो गया, मतलब खुरखुर खुर जैसा आवाज़ आने लगा। आपने भी देखा होगा कि जब ट्रेन किसी ब्रिज या फिर ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है, तब ट्रेन का जो आवाज़ है, जो मूविंग जो साउंड है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर रही होती है। द व्हील्स rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below, मतलब कि जो व्हील्स है, जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं, वो नीचे कोई ग्राउंड नहीं था, मतलब नीचे जो ग्राउंड नहीं था, सिर्फ ट्रैक्स थे और उसके नीचे पानी था। When I first looked down I felt giddy, मतलब जब मैं नीचे देखा तो मुझे थोड़ा डर लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स,
मतलब कि जो नीचे रिवर था वो पूरा पानी से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और उसमें कुछ जो बोट्स होती है वो भी दिख रही थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, मतलब मैंने कुछ मछली मारने वाले को भी देखा। ऑन दी बैंक्स, मतलब नदी के किनारे पर मैंने कुछ मछुआरों को भी देखा। आई वेवेड एट देम बट आई डिडंट नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, मतलब कि मैं उन्हें देख रहा था लेकिन मैं ये अश्योर नहीं कर पा रहा था कि वो भी मुझे देख रहे हैं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars, मतलब कि हमारा जो ट्रेन का ब्रिज था उसके सामने ही एक ब्रिज था, कंक्रीट ब्रिज था जिसके ऊपर से बसेस, कार्स और ट्रक्स जा रहे थे। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंटेजस, मतलब कि जो ब्रिज था उस पे सामने वाला जो ब्रिज था वो हमारे ब्रिज से काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि वो कंक्रीट, सीमेंट से और आयरन से बना हुआ था, जबकि हमारा ब्रिज पूरा आयरन से बना हुआ था। और ये जो ट्रेन का ब्रिज है उस पे एक चलना मतलब एडवेंचर से कम नहीं था, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, मतलब आपने कभी ब्रिज देखा है कहाँ? तो आप कह सकते हैं कि आपके गांव में तालाब या फिर आपके शहर में एक नदी होगी जिसके ऊपर ब्रिज होगा, या फिर अब कभी आप ट्रैवलिंग करने कहीं आप जा रहे होगे तब आपने ब्रिज देखा होगा। ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। हैव यू एवर क्रॉसेड अ ब्रिज वेयर, तो आप लिख सकते हो यस आई हैव क्रॉसेड द ब्रिज व्हेन आई गो टू माय फ्रेंड्स और माय आंटीज हाउस, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। और वेयर में आप लिख सकते हो किसी जगह, मतलब सूरत से या फिर कौन सी भी सिटी से कहीं जा रहे हो तो आप वहाँ पर वो लिख सकते हो। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, मतलब वो ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ था? पानी हो सकता है, फिर खाड़ी हो सकती है, क्रैक जिसको हम क्रीक कहते हैं, फिर फ्लाईओवर हो सकते हैं, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, मतलब कि ब्रिज के नीचे आप क्या देख पा रहे थे? तो आप कह सकते हो वाटर, फिशरमैन्स, बोट, बर्ड्स, आप ये सब लिख सकते हो। फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड एट द एंशिएंट टाइम, मतलब ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है, ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में हमें नदी के किनारे के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट किया है कि जिसके थ्रू अभी ब्रिज बन चुके हैं, तो जिसके थ्रू हम ब्रिज के थ्रू नदी के एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। सो एट द एंशिएंट टाइम टू क्रॉस द रिवर वी यूज बोट्स, बट एट द न्यू टाइम एंड एट द प्रेजेंट टाइम वी यूज ब्रिज थ्रू क्रॉस द रिवर्स, ये हम कह सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड